अन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोयसौसाहुणम् एषो पञ्चनमो सर्वपावपनाशन मङ्गला परमहवये मङ्गलम्। धन्य धन्य हो अंतरयामी, प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी। धन्य धन्य अंतरयामी, प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी। पिता धमिल पुरुष कहाया, माता धरणी जी के जाया। चौदह पूरब में पारगामी, प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी। धन्य धन्य हो अंतरयामी, प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी। जाका त्रशला नंद गुरुजी, जाके महिमा कहूँ कहा लग जी। सुरासुर करे छे प्रणामी, प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी। धन्य धन्य हो अंतरयामी, प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी। जाका गौतम स्वामी गुरु भाई, जाके कहा लग करो जी बढ़ाई। क्रोध मान दिया है यामी,
सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी जाका शिष्य अलीजा बैरागी जम्बू स्वामी जी हो बड़ भागी ज्ञान ध्यान में पारगामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी साल बासठ करके खासा रावलपिंडी शेर चमासा देवी लाल ने देव विश्रामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी जय बोलो महावीर स्वामी की जय घट घट की अंतरयामी की घट जय बोलो
उपकारी, संसार समुद्र से तिराने वाले, अज्ञान रूपी अंधकार मिटाने वाले, संयम दाता, ज्ञान दाता, जीवन दाता, मोक्ष मार्गदाता, आगम मर्मज्ञ, दक्षिण भूषण, जैन मार्तंड, जिन शासन प्रभावक, उपप्रवर्तक डॉक्टर गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सख्त वंदन। उपस्थित आत्मश्रोतागणों, अनंत अनंत उपकारी, चरम तीर्थंकर, श्रमण संस्कृति के अमर देवता, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावनमय धर्म देशना प्रवचन श्रृंखला के माध्यम से आप और हम सब पीयूष पान कर रहे हैं। विषय चल रहा तीन तत्व, देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व, जिनमें गुरु तत्व के विषय में जिक्र कर रहे हैं। गुरु तत्व ऐसा तत्व है जो हमें पावन बनाता है। कहा जाता है जो सृष्टि का निर्माण करता है उन्हें ब्रह्मा कहते हैं, जो सृष्टि की रक्षा करता है उन्हें विष्णु कहते हैं, जो सृष्टि का संहार करते हैं उन्हें महेश कहा जाता है। ऐसी लोक में कहावत है। किसी के निर्माण की भूमिका ब्रह्मा में होती है, किसी के रक्षा की भूमिका विष्णु में होती है, किसी को नाश करने की भूमिका महेश में होती है। लेकिन गुरु जिनमें तीनों भूमिका है, गुरु बनाता भी है, गुरु रक्षा भी करता है और गुरु संहार भी करते हैं। तभी तो कहा जाता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश है। जो शिष्य के भीतर, श्रद्धालु के भीतर, भक्तों के भीतर जो ज्ञान का उत्पन्न कर देते हैं वे गुरु ब्रह्मा है। जो आत्मा की रक्षा कराते हैं, ज्ञान को स्थायित्व देते हैं, ज्ञान से आत्मा अपने स्वरूप के बोध दिलाते हैं, वे गुरु विष्णु है। और जो आत्मा में बसा हुआ अज्ञान तम है, जो आत्मा में रहा हुआ कर्म मल है, उसका जो संहार कराए वे गुरु महेश है। अतः गुरु ज्ञान को उत्पन्न कराते हैं, गुरु ज्ञान को टिकाते हैं और गुरु रहा हुआ भीतर के अज्ञान को मिटा भी देते हैं। तभी कहा जाता गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही महेश। इस दुनिया के अंदर तीनों की उपमा बहुत उच्च कोटि पर दी जाती है। ब्रह्मा बनना भी आसान नहीं है, विष्णु बनना भी आसान नहीं है, महेश होना भी आसान नहीं है, फिर तो गुरु बनना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। कहा जाता दुनिया की सर्वा शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश में रही हुई है, उनसे भी अधिक शक्ति किस में रही हुई है? गुरु में रही हुई है। जैन दर्शन के अंदर
तीन द्रव्य बताते हैं, तीन तत्व भी बताते हैं, उत्पाद, व्यय और नाश। संसार का हर पदार्थ उत्पाद भी होता है, ध्रुव भी रहता है और व्यय नाश भी होता है। जो पदार्थ उत्पाद, व्यय और ध्रुव अवस्था को प्राप्त करता है वो सत्य होता है, वो सत्य होता है, अर्थात वो सत्य होता है और सत्य में ही भगवान होते हैं। तो संसार के प्रत्येक पदार्थ उत्पाद भी होते हैं, यानी उसकी अवस्था हमारे सामने आती है। संसार का एक सब पदार्थ ध्रुव भी रहता है, जो हमारे सामने उसकी मौजूदगी रहती है। और संसार के कई पदार्थ हमारे सामने ओझल भी हो जाते हैं। वो पदार्थ नाश है, व्यय है। पर्याय जो बदल रहा है, चाहे वो जीव की पर्याय हो चाहे अजीव की पर्याय हो, प्रतिपल बदलती है। जब अवस्था सामने आती है वो उत्पाद, जिसको दुनिया कहती है ब्रह्मा। और जो पदार्थ हमारे सामने मौजूद है, टिका हुआ है, रुका हुआ है, हम उनके घेरे में हैं, वो पदार्थ ध्रुव है, जिसे दुनिया कहती है विष्णु। और तीसरा, सारे पदार्थ क्षणिक है। जो हमें मिला है क्या सब परमानेंट है? हमारा जीवन भी परमानेंट नहीं है। आँखों से देखते देखते या तो हम ओझल हो जाएंगे या हमारे सामने सारे पदार्थ। ये जो नाश होता है, जैन दर्शन में व्यय कहा गया है, जिसको दुनिया कहते हैं महेश ने क्या कर दिया, संहार कर दिया। लेकिन इनसे भी बड़ी शक्ति है, वो शक्ति है गुरु तत्व में, जो हमें दुनिया दिखाते भी है सत्य क्या है और असत्य क्या है, सम्यक तो क्या है, मिथ्या तो क्या है। ऐसा विवेक, ऐसा ज्ञान जो पैदा कराते हैं वे हमारे गुरु होते हैं। दूसरा, जो हमें दिया है, दिखाया है, बताया है, उसको आत्मा में टिकाने की ताकत भी हमें गुरु ही देते हैं। गुरु की कृपा न हो, कितना भी ज्ञान कंठस्थ कर लो, समय आने पर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है? क्योंकि इस ज्ञान को टिकाने में, आत्मा के गुण को टिकाने में भी गुरु की क्या होती है, ताकत होती है। गुरु की कृपा न हो, कितना भी अर्जित कर लो, कितना भी जोड़ लो, ये सब का सब कपूर की तरह क्या हो जाता है, चला जाता है। तो ये गुरु की महिमा है, और जो हमें उपलब्ध कराते हैं, जो हमारे आत्म गुण को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे अंतर में एक ज्ञान का दिया जलता है, एक प्रकाश टिमटिमाता है, तब अंधेरा क्या हो जाता, अनादिकाल से हमारे भीतर में मिथ्यात्व का, प्रमाद का, कषाय का, अशुभ अशुभ योग का, आवृत का इतना साम्राज्य छाया हुआ है। गुरु की एक कृपा होती है और सारे सारे अंधेरा क्या हो जाता। इन अंधेरे को नाश कराने में जैसे महेश शिव की भूमिका होती है, वैसी भूमिका हमारे गुरु में। पुनश्च गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही
गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। साक्षात में परम ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म यानी आत्मा, परम ब्रह्म यानी परमात्मा। गुरु साक्षात परमात्मा होते हैं, जो हमें संसार की अंधेरी कोठरियों से बाहर निकालकर हमें ज्ञान और दर्शन का दिया सदा सदा के लिए आत्मा में प्रज्वलित कर दे। ऐसे गुरु हमारे साक्षात परमा ब्रह्मा है। ऐसे गुरु को हम बार बार क्या करें? जितनी बार नमन करें उतना ही ऐसे गुरु का इन दिनों के अंदर पंच महापुरुष वे ऐसे गुरु पद पर शोभित हुए, आज संग समाज देश उनके उपकारों को भूल सकता। जिनमें सुन रहे थे आप जगत वल्लभ जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चोतमल जी महाराज साहब, ऐसे गुरु पद पर अपने जमाने में ऐसे शोभित हुए जिनका इतिहास युगों युगों तक क्या हो गया? अमर हो गया। कुछ ही संत ऐसे होते हैं जो जन कल्याण करते हुए, समस्त जीवों की रक्षा करते हुए, आत्म कल्याण कर दुनिया को पथ प्रदर्शक बनकर अपना इतिहास बना देते हैं। ऐसे इतिहास महापुरुष गुरुदेव चोतमल जी महाराज साहब, जिनका प्रसंग आप सुन रहे थे, कौन से गांव में चातुर्मास चल रहा? छठा चातुर्मास मंदसौर की धरा पर एक तपस्वी राज की सेवा में गुरुदेव नंदलाल जी महाराज साहब ने चोतमल जी महाराज को क्या किया? नियुक्त किया। पहला उनका जिम्मेदारी वाला चातुर्मास मिला है, क्योंकि तपस्वी जी कुछ भी वे तो अपनी तपस्या में रत रहते थे, मति ब्रह्म थी, कब क्या कुछ भी। तो आपने सुना अंतिम समय आया, तपस्वी जी ने मुनि चोतमल जी को बुलाया कि तूने एक पागल की क्या करी है? कोई कह सकता है कि मैं पागल हूँ? किसी पागल खाने में भी चले जाओ, उस पागल खानों में जितने पागल लोग हैं वो भी कोई बोलता, और वहाँ पर कोई डॉक्टर चला जाए वे सारे पागल लोग डॉक्टर को क्या बोलते हैं? एक दूसरे को पागल कहना बड़ा सरल है, अपने आप को पागल कहना बड़ा कठिन है। तपस्वी राज ने कहा तूने एक पागल की क्या करी है? सेवा करी है। अंतिम सलेखना, अंतिम सांसों की घड़ियाँ गिन रहे थे और ऐसे समय बोल के गए तूने एक पागल की सेवा करी। याद रखना एक दिन दुनिया पागल बनकर तेरी क्या करेगी? सेवा करेगी। ये वरदान उन तपस्वी राज ने अपने जीवन की सारी तपस्या का निचोड़ किनको दे दिया? कहावत है अण मांग्या मोती मिले, मांग्या मिले ना भीख। सेवा का इतना अनुपम नज़ारा गुरुदेव के जीवन का, गुरुदेव ने सेवा करी, ऐसी सेवा करी और उन्होंने जाते जाते, कहावत है अंतिम समय जिसकी मति जैसी होती है वैसे उन्हें गति मिलती है, और अंतिम समय जैसी मति से अपने शब्द निकलते हैं वो जीवन में लागू हो जाते हैं। तो अंतिम समय जो मोती दिए, अन मांग्या मोती मिले, और मांग्या मिले ना। लोग सेवा भी करते हैं लेकिन अपेक्षा
गुरु महाराज ने अग्लान भाव से गुरु की आज्ञा मानकर कुछ भी अपेक्षा नहीं रखी। सेवा का ऐसा प्रताप, ऐसा पुण्य खिला कि वे तपस्वी काल करके देवलोक में गए, वही देवता बनकर उनकी लाइफ में समय समय पर क्या किया है। बहुत सी ऐसी ऐसी घटनाएं साधु संत अपने चारित्र के प्रताप से करते हैं, जिनमें कहीं न कहीं देवता का क्या रहता है, रोल रहता है, भूमिका रहते हैं। कोई रोक सकता चलती हुई रेल को? चलती हुई रेल को लिखा कवि ने, राजा राणाओं की हस्ती झुकी थी उनके आगे, राजा राणाओं की हस्ती झुकी थी उनके आगे, चलती चलती रेलगाड़ियाँ रुकी थी उनके आगे। जिन्होंने इतनी लंबी रेल को अपना हाथ ऊपर किया, काला डंडा बताया और क्या कर दिया ट्रेन को, उसके पीछे किनकी ताकत। अपना तो ऑटो भी नहीं रुकता, इधर टू व्हीलर वाला आ रहा है, उसको बोले रुक जा, रोड क्रॉस करने, तो वो भी क्या करता है, भगाता है। और गुरु महाराज ने किसको रोक दिया। तो ऐसे वे तपस्वी जी काल कर गए और गुरुदेव को आशीर्वाद देकर गए और चातुर्मास सानंद पूर्वक हुआ और वहाँ से गुरु महाराज का विहार हुआ। गुरुदेव की सेवा में पहुँचने से पहले रास्ते में एक गांव आया, कुकड़ेश्वर। कुकड़ेश्वर मंदसौर जिले के अंदर एक अच्छा प्रसिद्ध गांव है। वहाँ का फेमस क्या है प्रवीण भाई? काला काला सोना। वहाँ पर काला सोना मिलता है और काले सोने से उस पट्टी के लोग कितने माला माल। काला सोना का अभिप्राय अफीम। ऐसे इलाके में गुरुदेव का विहार हुआ। एक छोटा सा बालक गुरुदेव के संपर्क में आए। 8 वर्ष की उम्र थी। वो बालक संपर्क में आने के बाद गुरुदेव का स्वतंत्र विहार था, प्रभावित हुआ। उस बालक ने कहा, गुरु महाराज मुझे आप क्या दे दो, क्या दे दो, क्या दे दो। अरे मत लो, बोलो तो सही, क्या दे दो, दीक्षा दे दो। और छोटे से बालक 8 वर्ष का गुरु महाराज का पहला शिष्य बना, जिनका नाम पृथ्वीराज जी रखा गया। वे पृथ्वीराज जी प्रथम शिष्य। गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से उनको क्या किया, दीक्षित किया। साथ में लेकर देखो तपसी जी की भावना फली तो आगे से आगे उनकी किस्मत भी खुलती रही। यानी सेवा का प्रताप कभी भी खाली। किसी भी क्षेत्र में सेवा करो, जरूर जरूर आपको प्रतिफल जरूर जरूर मिलता है। और वहाँ से अपने गुरु की सेवा में पहुँचे, सारी बात बताई। दोनों गुरु भगवान, गुरु हीरालाल जी महाराज, गुरु नंदलाल जी महाराज, सारी चातुर्मास की गतिविधियाँ बताई, क्या क्या हुआ, सारी आलोचना भी करी। सारी बातें सुनने के बाद दोनों गुरु भगवान दादा गुरुदेव बड़े ही गदगद हुए और उन्होंने दिल से बोले, अब तेरा क्या होगा। और जब बड़े गुरु भगवान दिल से जो बोलते हैं वो एक न एक दिन समय पर क्या होता है। तो फिर वहाँ से विहार करते हुए
बड़ी सादरी संग आया। उन्होंने कहा हमें चौतमल जी महाराज का क्या कराओ, चातुर्मास करवाओ, क्योंकि पहले भी एक बार करके गए, लोगों ने देखा परखा कि ये संत बड़े ही विनयवान हैं, ठंडे मिजाज के हैं और ज्ञान गंभीर है, अपने संग में जरूर धर्म की आराधना। तो उस समय उनका चातुर्मास की स्वीकृति बड़े गुरु भगवंतों ने दे दी। अगला चातुर्मास कहाँ होगा? बड़ी सादरी विहार करते करते उधर पधारे, नीमच नगरी में पधारे। तब एक मुनिराज साथ में सहयोगी के रूप में थे, वे बीमार पड़ गए, उन्हें रोग हो गया, तो वो चातुर्मास वहाँ पर पहुँच नहीं पाए और इनके इलाज के कारण नीमच में क्या करना पड़ा? चातुर्मास करना पड़ा, क्योंकि गुरु महाराज अपने समय में बड़े सेवा भावी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक रोगी संतों की क्या करी है? जो रोगियों की सेवा करते हैं, जो रोगियों का इलाज करते हैं, उनमें अपना जितना हो सके उतना सहयोग देते हैं, वो भी कभी खाली जाता। गुरुदेव सुनाते हैं औषधि दान महा। हम किसी का इलाज कराते हैं, सिर्फ इलाज नहीं होता है, उनको अभयदान मिलता है, उन्हें जीवन दान मिलता है। अभय दान जीवन के दान, उन्हें शरण दान मिलता है, उन्हें अनेक अनेक तरह का दान हो जाता है। तो गुरु महाराज के दिल में था, पहले जब तक साधु रोगी हैं, पहले उनको क्या करना। हमारे यहाँ पर नियम है, कोई भी रोगी साधु है, उन्हें छोड़कर कहीं पर भी, चाहे प्रवचन बंद भी करना पड़े तो पहले बंद कर देना, लेकिन इलाज तो इतना महात्म्य दिया गया। तो गुरु महाराज ने चातुर्मास को भी क्या कर दिया? चाहे चातुर्मास कहीं पर भी खुल जाए, कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जो चातुर्मास को क्या किया जा सकता? निरस्त भी किया जा सकता है। भगवान की आज्ञा है तो वहाँ पर अगला चातुर्मास कहाँ हुआ? नीमच हुआ, और वहाँ पर अपूर्व धर्म आराधना हुई, और वे मुनिराज भी जो रुग्ण थे वे निरोगी हुए, स्वस्थ हुए। फिर उन्होंने चातुर्मास संपन्न करके फिर मेवाड़ की धरा पर सेके काल में विचरण करने लगे। विचरण करते करते विष्णुपुरी, वैष्णव की नगरी नाथ द्वारा, जहाँ पर हर कोई जैन संत जा सकता, क्योंकि उस जमाने में शास्त्रार्थ होते थे। उस जमाने में अलग अलग पंथ के, चाहे वह बौद्ध का हो, चाहे जैन का हो, चाहे हिंदू का हो, वैष्णव का हो, आपस में एक शास्त्रार्थ किया जाता था, और जो शास्त्रार्थ में विजेता होता, उस नगरी का राजा उन्हें उचित इनाम दिया जाता था। ऐसे समय समय पर प्रतियोगिता भी होती रहती थी। वो नगरी ऐसे पंडित पुजारियों की, और वहाँ पर एक से एक धुरंधर पंडित लोग रहते थे। किसी ने इशारा किया, गुरु महाराज अभी आपकी दीक्षा पर्याय बहुत कम है, अभी आपकी उम्र छोटी है, आप कम से कम ये रास्ता बदल दो, उस नगरी में नहीं जाना। किसी ने उल्टे सुल्टे प्रश्न पूछ लिया और आपसे जवाब देता नहीं बना, तो शासन की क्या होगी?
लेकिन गुरु महाराज को अपने ज्ञान का, अपने दर्शन का, अपने चारित्र का पूरा विश्वास था, अपने गुरु के प्रति भी पूरी श्रद्धा विश्वास था। उन्होंने कहा जहाँ चैलेंज मिलता है वहाँ पे जरूर कदम, जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो चैलेंज को भी क्या करना, और चैलेंज से जो घबरा कर बैठ जाए वो कभी भी जीवन में तरक्की करते। जितना भी चुनौती मिले हमें आगे बढ़कर क्या करना। और उन्होंने रास्ता पकड़ा नाथ द्वारा का। उस समय समाज के मात्र 13 घर ही थे, ज़्यादा भी घरों की बस्ती जैन समाज की नहीं थी, आसपास में बसी हुई थी। और वहाँ पर जैन भाइयों ने गुरु महाराज की आगेवानी करी। अब ठहराए तो कहाँ ठहराए, पहले ज़माने में थानक का इतना कुछ भी नहीं था। अपने अपने श्रावकों की पोषशाला होती थी या बड़ा मकान होता था वहाँ पर। तो तलाश करवाया गया तो एक जगह पसंद आई, द्वारकाधीश की खड़क, वहाँ का एरिया है, वहाँ पर गुरु महाराज को ठहराया गया। बड़ा दरवाज़ा है और दरवाजे के बीच में भी कमरे होते थे वहाँ पर। तो कमरे में बिराजे, पोल में बिराजे, और वहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते जाते, तो बैठने में भी क्या होती थी। अब गुरु महाराज ने कहा प्रवचन कहाँ देना, तो लोगों ने बोला महाराज यहाँ प्रवचन आप देना, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रवचन हुआ और कुछ लोगों ने उल्टा सुल्टा पूछ लिया तो अभी आप क्या हो नए नए। तो कहा कोई बात नहीं, नया हो तो क्या हुआ, बोलने में क्या हो जाता। करी बात और गुरुदेव प्रवचन देने के लिए उत्सुक थे, तत्पर थे। तो उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया। शुरू में थोड़े ही लोग आए, दूसरे दिन फिर से देना शुरू किया तो संख्या क्या होने लगी, बढ़ने लगी। जब संख्या बढ़ने लगी तो वहाँ के जो मेन कर्मठ कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा मंदिर के जाकर परमिशन लेकर आए, कोई बड़ी जगह मिल जाए तो गुरु महाराज का क्या करवाना, प्रवचन करवाना। तो वहाँ पर एक अहिल्या कुंड है, जो बड़ा किसी ज़माने में एक बड़ा मैदान था। तो मंदिर वालों ने प्रवचन देने के लिए क्या दी है, जगह दी, और वहाँ पर उनके प्रवचन होने लगे। 13 दिन वहाँ पर रुके और हजारों की संख्या में हर एक कौम का व्यक्ति प्रवचन सुनने के लिए आने लगा। और हर व्यक्ति वहाँ पर क्या करने लगे, जब खुले बाजार में प्रवचन होता है तो हर कोई व्यक्ति सुनने को, और पहले पास लोगों के पास टाइम ही था। क्या टाइम ही टाइम है, आज टाइम है कि पहले लोगों में टाइम था। पहले कामा ज़्यादा थे कि आज कामा ज़्यादा है। टाइम तो आज भी है, निकालो तो टाइम है, न निकालो तो फुर्सत भी नहीं है। ये अपने अपने पर क्या करता है। जितने भी दुनिया में सफल हुए उन लोगों को भी 24 ही घंटा मिला है, और जितने भी फेल हुए उनको भी 24 ही घंटा। जितने भी महापुरुष हुए उनके लिए कुदरत ने कोई 30-40 घंटा दिया। सबको समय बराबर मिलता है, निकालो तो समय समय, और नहीं निकालो तो बहाना ही। कोई घर का बहाना बनाता है, कोई दुकान का बहाना बनाता है, कोई बच्चों का बहाना बनाता है, और बहाने बहाने में जिंदगी
और जिनकी श्रद्धा है, जिनकी आस्था है धर्म के प्रति, उनके पास समय ही समय है। और गुरु का प्रभाव इतना था क्योंकि पीछे ताकत किनकी थी? एक दिव्य आत्मा की ताकत हो तो सारा वातावरण क्या होता है? किसी ने भी तेरे दिन तक रुके एक भी प्रश्न खड़ा, क्योंकि वे बोलते भी इस ढंग से थे कि सारे लोगों की संशय समस्या दिमाग में ही क्या हो जाती थी। ऐसा प्रभाव पड़ा, ऐसा प्रभाव पड़ा उनके वहाँ रुकने से। जितने दिन रुके 36 कौम ने क्या लिया? सुनने का लाभ लिया और वहाँ से विहार करके खाचरोद की तरफ पधारे। लेकिन गांव वाले को ऐसा रस मिल गया कि हमें इन महाराज का क्या करवाना है। वहाँ के कुछ जैन भाइयों ने विनती नहीं करी क्योंकि उन्हें डर था हमारे पास संख्या नहीं, हमारे पास परिपूर्ण संग नहीं, तो हम तो नहीं करवा सके। लेकिन जैनेतर जो भाई लोग थे उन्होंने कहा तुम्हारे गुरु को यहाँ पर बार बार जैन समाज के लोगों को बोलते तुम्हारे गुरु को यहाँ पर क्या करो, लेकर आओ। तो उन भाइयों ने कहा अगर आप लोग साथ दो तो अपन विनती करने। तो सेके काल में जब गुरुदेव खाचरोद विराज रहे थे तो नाथु द्वारा श्री संघ वहाँ से विनती पत्र और विनती लेकर आए, कैसा भी हो अगला चातुर्मास कहाँ कराना। जब खाचरोद के अंदर बड़े बड़े विद्वान रतलाम के मंदसौर के श्रावक भी आए हुए थे, जैसे उन्होंने देखा वहाँ के लोग विनती करने आए जरूर चौथमल जी महाराज में क्या है कि बड़े बड़े श्रावक ज्ञान में दर्शन में इतने गंभीर होते हैं, हर साधु को परखने आ जाता है। कौन से श्रावक? जो ज्ञान में दर्शन में क्या हो। आज का श्रावक की बात नहीं, आज के श्रावक तो पैसों से साधुओं को नचा सकते हैं, लेकिन वे श्रावक ज्ञान में दर्शन में इतने मजबूत होते हैं, वे साधुओं को भी धर्म में क्या करते हैं, स्थिर करते हैं। देखा छोटे संत की विनती मेवाड़ के विष्णुपुरी से आई हुई है, जरूर इन संत में क्या है। कहा देखो वहाँ चातुर्मास करना अपने बस की बात, कभी कभी श्रावक ठंडा भी करते हैं, लेकिन संघ वालों की तो पूरे जोर विनती थी, कुछ भी हो हमारी विनती नहीं, पूरे 36 कौम की क्या है। पहली विनती वो आई और बड़े गुरु महाराज ने स्वीकृति दी, ठीक है अगला चातुर्मास कहाँ करो। वह नाथों द्वारा अगला चातुर्मास वहाँ हुआ। अब वह 4 महीने चलते रहे। पर्वादिराज पर्युषण पर्व आया, किसी चुगलखोर ने मंदिर के पंडित पुजारियों के कान भर दिए कि वाणियारा गुरु अपना श्री जी ने कट बतावे, अपना श्री जी ने अधोगति में ले जाना बताते हैं। तो वे पंडित पुजारी शास्त्र वगैरह लेकर मुनिराज के पास आए शास्त्रार्थ करने के लिए। अब जिंदगी का पहला मौका अन्य मत के पंडित पुजारियों के साथ क्या करना, शास्त्रार्थ करना। अब समाज के अंदर तो एक खलबली मच गई, इन लोगों से अपन जीत सकते। गुरु महाराज ने उनका भी स्वागत किया। गुरुदेव का दिल इतना बड़ा, वे किसी एक कौम के नहीं, वे 36 कौम को दिल में क्या करते थे,
रखते थे, आओ बैठो, आपकी जो भी जिज्ञासा है वो बोलो। तो उन्होंने कहा, आपने प्रवचन में कहा कि हमारे श्री कृष्ण भगवान कहाँ ले जाना बता रहे हैं? नरक गति में। तो गुरु महाराज ने कहा, ये तो आपके शास्त्रों में भी लिखा है। तो कैसे लिखा? उन्होंने दो वैदिक परंपरा के शास्त्र में से श्लोक बताया। पृथ्वी विष्णु जले विष्णु, विष्णु विष्णु जले जले, ऐसे एक श्लोक सुनाया। ये बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ पर नहीं है? क्या कहा? तुम्हारे भगवान कहाँ पर नहीं है? पत्थर में भगवान है कि नहीं? पानी में भगवान है कि नहीं? आसमान में भगवान है कि नहीं? हवा में है कि नहीं? जो सृष्टि का कण कण है वहाँ पर कौन है? परमात्मा है। तो ऊर्ध्व लोक में भी भगवान है, मध्य लोक में भी भगवान है और अधोलोक में भी। ऐसा समाधान दिया। जितने भी बड़े बड़े पंडित पुजारी थे वे लोग आए और गुरुदेव के चरणों में क्या हो गए? समर्पित हो गए। ये तो हमारे भगवान को भी क्या करते हैं? मानते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं उनकी सोच विश्वव्यापी है। कहा गया हमारे सृष्टि के निर्माता, सृष्टि के भगवान विश्व में व्याप्त है। ये भी कोना ऐसा नहीं बचा जहाँ पर परमात्मा का अंश। ये समाधान पाकर जितने भी बड़े बड़े पंडित लोग थे वे सारे गुरु के चरणों में क्या हो गए? अब उनका जैसे समर्थन मिला, अब पूरा पूरा गांव सुनने के लिए। अभी निकट इतिहास में आपने देखा होगा तरुण सागर जी का प्रवचन, कैसे जनता उमड़ कर आती थी। जैसे 36 कौम के दिलों में वो तरुण सागर जी बसे हुए, उस जमाने के अंदर 36 कौम में दिवाकर जी महाराज। तभी तो कवियों ने लिखा, मीठी मीठी बोली सो उपदेश झाड़ता, मीठी मीठी बोली सो वे उपदेश झाड़ता, हजारों श्रावक सोन आख्यान टमकारता, वाणिया भामन कुमार खाती अहिर पाटीदार, जाट तेलीन लोहार ढेड़ भोला ने चमार, सभी सुनता व्याख्यान ज्ञान माला रो, गंगा राम जीरी अखियारो उजाला रो। कवियों ने लिखा, जब जब भी जहाँ जहाँ पर भी उनका प्रवचन होता तो 36 कौम सुनने के लिए। और उनके दिल इतना विशाल था, मुझे 4 दीवारों में नहीं सुनाना, मुझे चारों दिशाओं में। जिनकी जितनी बड़ी सोच होती है वो उतना ही बड़ा कार्य, और जिनकी सोच ही छोटी है वो उन्हीं घेरों के अंदर रहता। ऐसे वे नाथद्वारा का चातुर्मास वहाँ का संपन्न किया, पूरे लोगों के दिल में वहाँ से छाए और वहाँ से उनकी किस्मत क्या हुई और चमक उठी। और जैसे जैसे विहार होता, अब लोगों का रेला ऐसे विहार करते करते कानौड़ भिंडर उस एरिया में आए। वहाँ पर एक राजपूत भाई उनके संपर्क में आया। गुरुदेव उन्हें प्रेरणा देने लगे, ये संसार क्या है, ये संसार क्या है? कौन बोल रहा है? आपने तो सार लागे, आपने मीठो मीठो लागे। संत लोग हमेशा क्या करते उसको
एक भाई को उपदेश दिया, समझाया। वह राजपूत भाई थे, गुरुदेव की वाणी से इतने प्रभावित हुए, उन्होंने गुरुदेव के चरणों में क्या ले ली? जो जो नाम चमकने लगा, त्यों तो उनकी किस्मत खुलती गई और उनके साथ अनेक अनेक लोग जुड़ते। तो वहाँ पर एक राजपूत भाई की दीक्षा दी, जिनका नाम शंकर लाल जी महाराज रखा गया। ऐसे अब उनकी संपदा कैसे बढ़ती? समय के अनुसार। ओम शांति। अष्टपद श्री आदि वीर पावा वासु पन करीने मरेवा सम्य शिखर पर सजनवर मोक्ष पहुँचा। 24 जनवर नित्य बंधु जो संग में गल करो संग में। तुभ्यं नमः हुकम संग विभास्वराय। तुभ्यं नमो रतन चंद्र सुन। तुभ्यं नमो प्रखरवादि पराजयाय। तुभ्यं नमः सुगुरुनंद सुख प्रदा। अनंत ज्ञानी ज्ञान आत्मा विश्ववंदनीय जगत गुरु समता सिंधु समत्व योगी समता दर्शन के प्रणेता चारित्र चिडामणि श्रमण श्रेष्ठ श्रमण निर्माता शासनपति विश्ववल्लभ श्रमण भगवान महावीर स्वामी जय विजय हो। मम आराध्य देव युग प्रधान वाधिमान मर्दक दादा गुरुदेव श्री श्री नंदलाल जी महाराज, संयम दाता जीवन दाता ज्योति स्वरूप आराध्य देव मेवाड़ भूषण धर्म सुधाकर पूज्य गुरुदेव श्री प्रतापमल जी महाराज साहब की उपस्थित आत्म जिज्ञासु आज चिंतन करना। सतगुरु मत भूलो एक घड़ी। इस जीव पर सबसे बड़ा उपकार है अपने सदगुरु का, और जो सदगुरु के उपकार को न भूले वही संसार से तीरते। सदगुरु कैसे होना और सदगुरु की परिभाषा क्या? लिखा धर्मज्ञ धर्म कर्ता च सदा धर्म परायणे सत्वेभ्यो सर्वशास्त्रार्थे देशो को रुच्यते गुरु। गुरु की परिभाषा लिखा है जो धर्म के ज्ञाता हो। किसके ज्ञाता हो जी? संत मुनि भगवान कहते पहले स्वदर्शन में पारंगत बनना। कौन से दर्शन में? स्वदर्शन यानी वितराग वाणी में प्रवीण बनना। जो वितराग वाणी में प्रवीण बनने के बाद अन्य दर्शनों का अध्ययन करते हैं वे साधु कभी संशय में नहीं आते। जो स्वमत का अध्ययन तो नहीं करते और पर दर्शन का अध्ययन करते हैं तो धीरे धीरे उनकी श्रद्धा परुपणाएं भी बदल जाती है। पहला शब्द आया धर्मज्ञो
सतगुरु जिन वाणी के रसिक हो, सतगुरु जिन वाणी में रचे पचे हो, सतगुरु जिन वाणी के अनुसार आचरण करते हो। किसके अनुसार आचरण करना? जमाने के अनुसार नहीं, जिनेंद्र की आज्ञा के अनुसार। नहीं तो जमाना बदला और हम भी क्या हो जावे, बदल जावे, तो घर छोड़ना और मी छोड़ना दो ही क्या हो जाता है। जमाना बदले तो बदलने दो, पर आत्म धर्म से कभी बदलो मत। धर्मज्ञो धर्म करता च, जो भी सद्गुरु के पास आवे तो सद्गुरु उसे धर्म की प्रेरणा देवे। कौन सी प्रेरणा दे? धर्म ही एक विश्व में ऐसा है वितराग की वाणी, ये न किसी पर राग करती है और न किसी पर, या तो सत्य का परूपक है। जो धर्म का पालन करते हो, स्वयं सद्गुरु अपने जीवन को आचरण के ढांचे में ढालते हो। मैं उपदेश नहीं दूं और मैं ही उपदेश न पालूं तो बोलो आपके ऊपर कोई असर होता? किसका प्रभाव पड़ता है? त्यागियों का। याद रखना, जो जितना त्याग में रहता, जितना वैराग्य में रहता, उस व्यक्ति का क्या पड़ता है? देखो, त्यागियों की जन्म जयंती और दीक्षा तिथि मना रहे। आज से श्री संघ के आंगन में क्या शुरू हो गए? एकादशी। बहुत अच्छे नाम आए। आज किसकी जयंती मनानी संघ में? हाँ, याद नहीं है कि आज एकादशी न तारे दिनेश? पछे आराम बोल। माता धूली के नन मिटावे दुख दन, सदा सुख पावे, जो गाणे गुरु ने ध्यावे। माता धूली के नन करे आनंद, सदा सुख पावे, जो गाणे गुरु ने। कितना मार्मिक भजन है। जिनके माता पिता के संस्कार हो, उनकी संतान भी संस्कारित होती है। मेरे गुरुदेव प्रतापमल जी महाराज फरमाते थे, जैसे होंगे संघन विटप तो छाया भी वैसी होंगी, और जैसे होंगे माता पिता तो संतान भी वैसी होगी। ये सारे संस्कार किसके आते जीवन में? जिनके माता पिता स्वयं धर्मनिष्ठ थे। सुख और दुख की रेखा कोई परिवर्तित कर सकता नहीं है। गुरुदेव गणेशी लाल जी महाराज एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु थे जो आत्मा का ही जनता को क्या देते थे? संदेश। जो रूप का संदेश दे तो संसार घूमे। वे ऐसे संत थे जिन्हों का जीवन एक खुली पुस्तक था, जो अंतर से और बाहर से एक थे। क्या थे जी? अंतर से। जो अंतर में कुछ और है, मन में, जनता के सामने रूप कुछ और है, वो साधुओं का कभी प्रभाव पड़ता? गुरुदेव गणेशी लाल जी महाराज एक ऐसे गुरु थे जिनके लिए कहा जाए वे मिस्री जैसे कड़क भी थे तो फूलों जैसे कोमल भी थे। मिस्री कितनी कठोर होती है, और कोई आने मिस्री की डली किसी के सिर पर मारे
तो बोलो कई हो जावे, माँ तो पक्की बात है। और वहाँ मिस्री ने कोई चखे तो मिस्री को कैसे भी चखो वो कैसी लगेगी। वे आचार में बहुत कठोर थे, इतने कठोर थे अगर कोई खुले मुंह उनके पास आ जावे तो सीधा कहते कि गणेश यारा ब्याह में आई है। और कोई बिना खादी के कपड़े पहने उनके पास आ जावे तो बोलो आने देते थे। यानी वो सच्चे फक्कर थे, किसी का लेन देन जो देना प्रेरणा वो दे देते गौशाला की। बाकी तो उनका जीवन एक आदर्श साधक का जीवन था। वे अप्रमत्त योगी थे, वो कभी भी खाली ऐसे गुरुदेव जो हमेशा जनता को कहते थे तुम आत्मवादी बनो। कौन से वादी बनो? जो आत्मवादी है वही परमात्मा बनता है। जो पुद्गलवादी है वो तो पुद्गलों में ही घूमता है। वे जैसे गुरुदेव रूपक फरमाते थे मेवाड़ भूषण जी महाराज, जो रूप को ध्याता है, जो रूप को ध्याता है, फिर वही रूप को पाता है, फिर वही रूप को। जो रूपातीत को ध्याता है वो रूपातीत हो जाता है। हमेशा चिंतन किसका करना? रूप का के पुद्गल का, पुद्गल का के आत्मा का। आप किसका चिंतन करते हो? हाँ, आप लोग किसका चिंतन करो? दया भाई घना दिन में आई हो, किसका चिंतन करते हो आप? रूप का या साड़ी रो रंग अच्छो एक ही नहीं पूछो चौधरण ने। हाँ, ये साड़ी कैसी लगी? तो बोले संतोष भाई हसरिया। पहली सामायिक में भी बैठे होंगे और कोई भाई अगर नई साड़ी पहनने आएगी तो पहली सामायिक में कई पूछोगा, सही बोल दो, कई पूछो भाया। हाँ, कट्ठे लाया ये भाया ना अनुभव छोको है वो सामायिक रह जाएगी। पहले क्या करेंगे? ये सामायिक में नहीं करना। अगर वे सामायिक पचकावे और किसी की पूंजनी की डंडी की आवाज आ गई तो सीधी कई पचकाता 5 सामायिक। ऐसे त्यागी थे, ऐसे वैरागी थे। यहाँ सैकड़ों भगत थे उनके उस जमाने में, कई श्रावक पुराने। आज भी उनका परिवार गुरुदेव गणेशी लाल जी महाराज के नाम से क्या है जी? समर्पित है। क्यों? उनका त्याग था। हमेशा चिंतन करना तो आत्मा का चिंतन करना। किसका? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ। जो रूप ने ध्यावे ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ये रूप तो चमड़े की थैली है और चमड़ारी थैली रो कभी विश्वास। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाएगा। क्या तन मांझता रे एक दिन आवाज नहीं आई था नहीं, क्योंकि आपका तन काय का? सोने का है ना कि माटी का? आपका शरीर काय का बना हुआ? संजू सेठ हाँ मिट्टी को है, समझे? तो मिट्टी रा खिलौने में सार काढ़े नहीं रे भोलिया। ये तन तो मिट्टी का खिलौना। तो एक साथ बोलो, क्या तन मांझता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। क्या तन मांझता रे एक दिन मिट्टी में।
यह शरीर तो ऐसा है कि आदमी को मिट्टी में, और आप इस शरीर के लिए माँ सिया, माँ उन्ना, माँ पिवासा, माँ बाला, माँ चोरा क्या कर रहे हो? बाप जी गर्मी घणी लागे, बिना पंखे के सामायिक होती अटे पंखो लगाई जे बटे नरक में घोचा खाई जे। क्या कर रहे हम? एक 50 मिनट की साधना भी हम लोग शुद्ध नहीं कर सकते। वे ऐसे साधु थे जिन्होंने संसार को समझाया, रूप की अपेक्षा मत रखो, गुणों के पुजारी बनो। किसके पुजारी बनना? हमेशा जो गुणवान होते हैं वे ही गुण के पुजारी बनते हैं। गुरुदेव फरमाते थे, कुएं के अंदर बहुत सा कचरा पड़ा हो और किसी को भयंकर प्यास लग रही हो और कुएं का पानी स्वच्छ है पर गंदगी और प्राण गले में अटके हुए, अब बोलो कुएं का पानी पियोगे या नहीं? हाँ, क्यों? क्या अब जान पे क्या है? इसी तरह जो अवगुण में गुण ढूंढे वो गुणज्ञ बने। कुएं से नीर पीना है हमें, कचरे से क्या मतलब? कुएं से नीर पीना है हमें, कचरे से क्या मतलब? गुणी बन गुण को अपनाना हमें, अब गुण से क्या मतलब? क्या चारित्र था गणेशी लाल जी महाराज का। वे एक बार महाराष्ट्र के मनमाड़ के अंदर विचरण कर रहे थे। जिनका त्याग गजब का हो वहां कोई आसुरी शक्ति टिक नहीं सकती, याद रखना। गुरुदेव प्रवचन कर रहे और जो आगम की गाथा का उच्चारण हुआ और एक बेन के शरीर में वेंतर प्रविष्ट होने लगा और कहने लगा, मैं अब तेरे पास रहने वाला। ये किसका प्रताप? ये गणेशी लाल जी महाराज के चारित्र का प्रताप। वे ऐसे चारित्र के पुंज थे, ऐसे ज्ञान के धनी थे और ऐसे तप में अनुरक्त थे। उनके पास कोई भी जाता तो पहले 24 क्या पचकाते? तेला। गुरु महाराज मेरे ये तकलीफ है तो बोलते पहले क्या पचक ले? तेला कर। तप से सारी बीमारियां क्या हो जाती। और सैकड़ों जनों के जीवन में जो उनके समय हुए, ऐसे सैकड़ों हजारों श्रावक श्राविका आज भी उनकी श्रद्धा मेरू की तरह अडिग है। कैसे श्रद्धा अडिग? क्योंकि उनका जीवन तप और चारित्र ज्ञान से पूर्ण था। जो रूप में आसक्त बने तो कितनी भयंकर सजा मिले। मेरे गुरुदेव मेवाड़ भूषण प्रतापमल जी महाराज फरमाते थे, एक राजभवन के अंदर एक हरिजन सफाई करने के लिए आता, क्योंकि उनके बिना भी काम चलता। हरिजन रोजाना राजमहल में गंदगी साफ करने के लिए आता। एक दिन अचानक राजकुमारी का गवाक्ष में खड़ा रहना और हरिजन भाई की दृष्टि पड़ना। वो था रूप को ध्याने वाला, वो चमड़ी का पुजारी था। उस राजकुमारी का सौंदर्य देखा और मन में
कामना वासना विषयों में उलझने लगा। एक संकल्प लिया कि मुझे इस कन्या के साथ क्या करना है। अब कहाँ तो हरिजन और कहाँ राजा की राजकुमारी, बोलो मिल सके? कहीं तो बोलो हाँ ना मुन्ना भाई, समय नहीं कर रहा, थकान आएगी हो। क्या बता रहा हूं मैं, जब आदमी काम में पागल होता है तो न दिन में दिखता है और न रात में। पत्नी ने पूछा पति से, स्वामी आपका चेहरा दिनों दिन क्या हो रहा, न तो खाना खा सक रहे हो न बात। पत्नी ने कहा, पत्नी से कहा कि एक काम कर, राजा की राजकुमारी को किसी भी तरह से मेरे साथ क्या करवा दे। पत्नी बड़ी भाग्यवान थी। जब भाग्यवान पत्नी मिले तो आदमी की जिंदगी ने सुधार दे कि नहीं सुधारे। आज भी ऐसी कई माताएं बहनें जिनके पति नास्तिक थे, उन्होंने अपने धर्म की शक्ति पर पति को भी धर्मनिष्ठ के बनाया कि नहीं बनाया। ऐसी पत्नी थी, भले वह हरिजन बहन थी पर बड़ी समझदार थी। बहुत समझाया पर पति दस से मस नहीं। पति का सुख अपना सुख, ऐसी आदर्श पत्नी थी और वह समझती थी जो ठोकर खाने चेत जावे वही ठाकर बन जावे, और जो ठोकर खाकर भी नहीं चेते वे कभी ठाकर बन सकते। आखिरी मन मसोड़ कर एक दिन राजकुमारी से बात कह दी कि स्वामी मेरे इस तरह की चर्चा करते हैं, राजकुमारी भले राजघराने में जन्मी थी पर उसके ऊपर सतगुरु की असीम कृपा थी। किसकी कृपा? जब सतगुरु की कृपा होती है तो जीवन नवनिहाल हो जाता। जैन दिवाकर जी महाराज का एक भजन है, गुरु बिन जप तप क्रिया कैसी, गुरु बिन जप तप क्रिया, मानो बिन नरेश के पूजा जैसी, पति बिना शृंगार मात बिन पालना रे, वारी जाऊ हो सतगुरु जी तो पेवारना रे। सदगुरु के अभाव में न मंत्र सिद्ध होता, न यंत्र सिद्ध होता, न जंत्र सिद्ध होता। सारी तप जप की क्रिया व्यर्थ है जो गुरु के बिना आज्ञा की होती है। पति बिना शृंगार, जिसका पति नहीं है वो बेन शृंगार सस्ती, और मात बिना पालना, जो झूले में माँ प्यार से झुलाती है ऐसी कोई दूसरा व्यक्ति झुला सकता। उस राजकुमारी पे सत्संग का असर था। उसने कहा बहन क्यों घबराती है, मैं तुझे एक रास्ता दिखा दूं। बोले दिखाओ। तेरे पति से कहना कि 8 दिन सफेद वस्त्र पहने और गांव के बाहर जो राम का मंदिर है उस राम मंदिर में बैठ जाना और 8 दिन एक ही जाप करना। क्या? एक ही जाप करना, राम राम राम। क्या जाप करना? न खाना, न पीना, न सोना। अगर ये 8 दिन का काम तेरा पति करता हो तो मैं उसे वरण करूंगी। रास्ता निकालो क्यों नहीं? ये 8 दिन तुम्हारा पति किसका जाप करना? अब उसने जाकर पति से कहा
पति ने सुना वह तो उछल पड़ा कि मेरी मन की कामना क्या होगी, और सफ़ेद वस्त्र पहने और गांव के बाहर के मंदिर में जाकर बैठ गया। क्या जपता है? अब राम राम जपना सरल है कि कठिन? बोलो ना, कि डरो क्यों डालो? हाँ, सरल के कठिन? मंगलचंद जी, हाँ, सरल है कि कठिन है राम नाम जपना? सरल? तो 8 दिन जपने देख जो। वह तो बेचारा खुश हो गया, अब बैठ गया मंदिर में जाके, क्या जपने लगा? राम राम। अब लोग निकले, देखे ये महात्मा न खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं, क्या नाम जपते हैं? जो त्याग में रहे तो कीर्ति फैले बिना रहती। अब जो भी वहाँ से निकले और महात्मा को क्या करे? महात्मा का ध्यान कैसा? महात्मा का ध्यान कहाँ था? एक लक्ष्य था, अगर 8 दिन की परीक्षा में मैं खरा उतर गया तो मुझे कौन मिलेगी? वो कोई राम का नाम काय के लिए जप रहा था? उसे यह पता नहीं था कि जा राम है वह काम नहीं, जा राम है वह काम नहीं, जा काम है वहाँ पे राम नहीं, जा काम है वहाँ पे राम नहीं। अब 8 दिन किसका जाप किया? अब 8 दिन में ऐसी कीर्ति फैली, लोगों का क्या मच गया? तांडव मच गया। क्या चमत्कारिक महात्मा, क्या त्यागी महात्मा। राजा खुद आके चरणों में झुकता है, महाराज एक बार मेहर नजर करो और आंख खोलकर मुझे देख तो लो। और दिल का आशीर्वाद, वो आंख खोलता है? नहीं खोली। पूरा नगर आ गया। संध्या का टेम। राजकुमारी अपने जबान में क्या थी जी? जो जबान पे कायम रहते वही प्रशंसा के लायक होते। देखो आज आया ना रसिक भाव, कल बड़े भाव आया, छोटा भाई आया। ये नाहर परिवार मेरे गुरुदेव के नाम से अकेला परिवार इतना बड़ा नर्सिंग होम तैयार कर रहे। ये बहुत पुण्यशाली परिवार है। हाँ? दयाबाई कतरा ही दिनों के आऊँगा आऊँगा आऊँगा, राखी गई, दिवाली गई तो भी कहीं नहीं मिली, पर आ गए धर्मनिष्ठ है। तो राजकुमारी अपने वचन से क्या थी जी? बंधी हुई कि मुझे 8वें दिन क्या करना है? बोलो ना। हरिजन के साथ सारी जनता को दूर रोक दी। अब राजकुमारी कहती आँख खोलो, मैं आ गई हूँ। अब आँख खुलता है। अब जब अंदर का प्रकाश आ गया तो बाहर की चांदनी कोई देखता। अब उसने आँख भी खोली। राजकुमारी कहती अब मेरे वचन के अनुसार मेरे से क्या करो? वो कहता नहीं, मुझे जो मिलना था वो राज मिल गया। किसका राज मिल गया? नर से। सतगुरु गणेशी लाल जी महाराज एक ऐसे साधक थे जो हर आत्मा को नर से नारायण बनने की क्या सिखाते थे? ऐसे गुरुदेव के जन्म दिवस पर फिर एक बार बोल दो, माता धूली के नन मिटावे दुख दन, सदा सुख पावे जो गणेश गुरु ने ध्यान। माता धूली के नन मिटावे दुख दन, सदा सुख जो गणेश गुरु ने। जो अपने गुरु का
ध्यान करता है, गुरु भी उसे गुरुत्व देकर गुरु बना देता है। ऐसे सद्गुरु गणेश के चरणों में सत नमन। सुन रहे थे कल की बात, जब लड़का अधिकार का दुरुपयोग किया तब कृष्ण ने उसकी परीक्षा करी और आखिरी उससे राज ले लिया। महिमा मनोहर मदन कुमार लीलाधर नारायण नंद रे। महिमा दूजे दिन सिंहासन बैठे हरि रे, आया है ने खिल्ली श्याम कुमार रे। पूछे हरि क्या है तेरे हाथ मेरे, बोला तब कटुक वचन कुविचार रे। महिमा मनोहर मदन करसी जो जाहिर कल की बात ने रे। ठोको उसके मुख में या खील रे, कोपी हरिदेश निकाला दे दिया रे। सुनते ही हालत हुई अललील रे। महिमा मदन कुमार की लीलाधर नारायण नंद रे। महिमा मनोहर मदन कुमार। दूसरे दिन राज तख्त पर कर्मयोगी श्री कृष्ण विराज गए। बच्चे की भूल को भूलकर बड़े पुरुष वे होते जो भूलों का क्या कर दे, विसर्जन कर दे। उनके मन में तो कोई बात थी नहीं। दूसरे दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए और श्याम कुमार जी एक लकड़ी की खिल्ली बना रहे थे। लकड़ी की खिल्ली बनाते बनाते राज सभा में आ गए। पिताजी ने अपना बड़प्पन रखा। बोलो राजकुमार, क्या कार्य कर रहे हो, कैसे आना हुआ? अब ये बात सेज में ही पूछी, कोई लाव लपेट कर। पर जो पाप होता है वो सिर पर चढ़कर बोलता है। वो श्याम कुमार बोले, अगर कल की बात अगर तुमने छेड़ी है और प्रचार प्रसार किया है तो आपके मुंह में यह खील क्या करूंगा, ठोकूंगा। अबे माथे आने कोई पड़े तो पचे रस्तो तो आप बेल मने मार, तो पचे बेल छोड़ेगी। कृष्ण ने तो कुछ नहीं कहा, पर जो ही उसने कल की बात कही और जो बोलेगा उसके मुंह में क्या ठोकूंगा। अब 3 खंड के मालिक को नाराज होने में भी देर। राजा कब खुश हो जावे कब नाराज हो जावे यह कोई बता सकता नहीं। अब जो ही उसने कहा कि तुम्हारे मुंह में मैं लकड़ी की क्या ठोकूंगा, कुपित हुए और कहा निकल जा मेरे देश से। मेरे देश के अंदर तुझे रहने का अधिकार, यानी 16 जनपद जितना लंबा चौड़ा है उसमें तू कहीं भी रह सकता। ये क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने वचन बोल दिए। और उत्तम पुरुष अच्छे या बुरे वचन कह दे, बाद में बदलते। अब तो राजकुमार श्याम कुमार की धरती हिल गई कि अब सोरठ देश के बाहर कहाँ जाऊं। जब आदमी दुखी हुआ तो गया प्रजन कुमार यानी मदन कुमार के पास। कहाँ गया?
मदन कुमार के पास गया, बोले भैया गजब हो गई। बोले कई हुई हो? बोले ऐसी घटना हुई और मैंने ये कहा कि आपके मुंह में क्या ठोकूंगा, और कुपित हो गए और मुझे क्या दे दिया, देश निकाला। अब तुम मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालो, क्योंकि बिना परिवार के रहना बहुत मुश्किल होता है। अब वो मदन कुमार बड़े सरल भी है, विनयशील भी है और जोड़ने की कला को जानते। के आदमी में ऐसी कला होती जो कड़ी से कड़ी को जोड़ते हैं, और कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो जुड़ी हुई कड़ी को भी कभी तोड़ना नहीं। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। लगाना तो क्या लगाना, बाग लगाना, किसी के घर में आग। मदन कुमार वहां से उठा, आया सुन प्रजन कुंवर पितु पास मेरे, कर जोड़ी चरण नमाया शीस रे, समझे नहीं बंधो मेरा नादान है रे, तुम तो हो सागर सम जगदीश रे, महिमा मनोहर मदन। आया प्रजन कुमार, सीधा आके श्री कृष्ण के चरणों में क्या करने लग गया। श्री कृष्ण ने आशीर्वचन कहा, बोलो मदन प्रजन कुमार को, मदन कुमार को एक ही है, मदन कैसे आना हुआ। पिताजी मेरे भाई ने बहुत बड़ी गलती करी, जो करनी, पर ऐसी गलती करी जो क्षमा के योग्य भी, पर आप तो दया के सागर हो। पूत कपूत हुए पर मायत कदी कपूत। अब श्री कृष्ण के क्रोध को क्या कर रहा हो, शांत कर रहा। मैं मानू मोटा अपराध किया प्रभु आपका रे, माफी की बख्शो कृपा निधान रे, करके शुभ नजर वचन पलटाय दो रे, मेरी लघु अर्जी पर देव ध्यान रे, महिमा मदन कुमार की रे, लीला धरिवो नारायण नंद रे, महिमा। प्रभु आपका बहुत बड़ा अपराध किया भाई ने बहुत बड़ा अपराध किया, पर मैंने सुना माता पिता कृपा निधान होते हैं। माता पिता की निगाहें अमृत होती है। बेटा गलत किया पर माता पिता हमेशा बेटे की क्या करते हैं। श्री कृष्ण बोले, भाई सूर्य पूरब का पश्चिम में उदय हो जावे, समुद्र का जल बाहर आ जावे, अग्नि में कमल खिल जावे, पर उत्तम पुरुषों के वचन कभी बदलते। बोले महाराज वचन न भी बदले तो कोई बात नहीं, पर ऐसो रास्ता निकाल दो कि मेरा भाई हमें छोड़कर जावे। अब श्री कृष्ण क्या विचार करते हैं, रास्ता निकालते। जो दयालु होते हैं वे दया का अमृत पिलाएंगे। समय के अनुसार घड़ी का टाइम आ गया। ओम शांति। आज से 5 महापुरुषों का जन्मदिन। आज कर्नाटक गज के श्री गणेशी लाल जी महाराज का, कल आचार्य भगवान श्री खूबचंद जी महाराज का, फिर जैन दिवाकर गुरु चौथमल जी महाराज का, फिर करुणा के सागर गुरु
कस्तूरचंद जी महाराज, केसरीमल जी महाराज का, जिन्होंने एकासने किए हैं, नाम लिखाए हैं, वे सभी एकासने के पचकान कर ले। एकासनारा पचकान एक टाइम के उपरांत भोजन नहीं करनो। असनम बाणम खायमन सायमम अनत्ता बेगणन सहस्रगण वो आज का अम्बिल, आज के अम्बिल, जो भी आम्बिल करे आम्बिलम पचके में नत्ता बेगणम सहस्रगणम हत्र वो श्रे। आज का उपवास, दिन का तिव्यार, रात का चौव्यार, असनम बाणम कायमन सायमम अनत्ता बेगणन सहस्रगण वो से पोरसी, 1.5 पेरसी, 2 पेरसी, जो भी मन में धारो धारण पसंद वो श्रे। आज जो नाम आए, सुनीता जैन 5 एकासना, मनीष जैन 5 एकासना, शोभा मुत्ता 1 एकासना, सुनीता जी डुंगरवाल 1 एकासना, रेखा मुत्था 1 एकासना, प्रिया तातेड़ 3 एकासना, ध्रुव तातेड़ 3 एकासना में नाम लिखाए। नाम लिखाने वालों को संदीप लुणावत कितना 2 एकासना है। सचिन धीरे धीरे, सचिन भंडारी 4 एकासना, चैता वारम वासम चक्रवर्ती मैडियो संधि संधि करेलो पत्तो गई मणतरम। गुरुदेव की आज्ञा चतारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणंतो धम्मोंगलम चता लघुतमा अर्यंते लघुतमा सिद्धे लघुतमा साहु लघुतमा केवली पणंगा चत्तारी शरणो अर्यंजिरो शरणो सिद्धजिरो शरणो साधुवर शरणो केवली परूपित दया धर्म का सुनशन अक्षय अमृत।